अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, यू स्टोल माय हार्ट बीट। सो इसका नेक्स्ट पार्ट है, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग वैन कबीले से निकल गया था क्लाउडस के लिए, क्योंकि उसे ना कुछ शांत जगह चाहिए, जिसमें शांत जगह हो ना, वैसा कुछ जगह चाहिए उसे। वो और वेंडिंग निकल गया था। वेंडिंग को पता नहीं है कि विंग एक गोल्डन पॉनिक्स है, ठीक है। विंग और वेंडिंग जो कि वो लोग घोड़े की गाड़ी में बैठे हुए थे। वेंडिंग बार बार विंग को ही देख रहा था, क्योंकि विंग ना कुछ खोया सा हुआ था। वो कुछ सोच रहा था। विंग सोच रहा था वो लड़का जिसे मैंने अपना गोल्डन हार्ट दिया, उसे 8 साल से मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो लड़का अभी तक मेरे सामने नहीं आया। वेंडिंग ने विंग को ऐसे देखकर कहा, मास्टर विंग, अब वो क्या हुआ है? विंग जो कि वेंडिंग की तरफ देखते हुए कहा, हाँ। फिर विंग ने कहा, तुमने कुछ कहा अभी? वेंडिंग ने कहा, मास्टर विंग, आप कुछ खोए हुए से लग रहे हो, क्या हुआ है? कुछ प्रॉब्लम है क्या? विंग ने कहा, नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हम कब तक पहुँचेंगे? वेंडिंग ने कहा, हम जल्दी पहुँच जाएंगे। वैसे हम वहाँ पर क्यों जा रहे हैं? विंग ने कहा, वहाँ पर हम कुछ दिन रहने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ना मैं ऊब चुका हूँ, एक ही जगह पर तब से रह रहा हूँ। वेनिंग ने कहा, आप मेरे भाई का मास्टर हो, आप मेरे भाई का गुरुजी हो, और आप मेरे गुरुजी बन गए हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जितने दिन मैं आपके साथ रहूँगा ना, आप सब कुछ मुझे सिखा दीजिए। विंग ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं सिखाएंगे। वो लोग जा रहे थे लान कबीले की तरफ। जैसे ही वो लोग लान कबीले में पहुँचते हैं, इधर जो कि लैनचरण था, विंग का स्वागत करने के लिए मुख्य द्वार पर वो वहाँ पर खड़ा था सिचैन के साथ। सिचैन जो कि विंग की गाड़ी को देखकर तुरंत वहाँ पर आया, और विंग नीचे आया, और वेंडिंग भी। फिर तभी सिचैन ने कहा, राजकुमार वेंडिंग, आप भी आए हो? तभी विंग ने कहा, एक सेकेंड, मुझे कुछ बात करनी है, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं अकेले में? इधर सिचैन ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर। विंग ने कहा, एक काम कीजिए, आप वेंडिंग को ले जाइए, लेकिन हाँ, किसी को बताना मत कि ये एक राजकुमार है, और हाँ, हम वैन कबीले से आए हैं, किसी को बताना मत। और वेंडिंग ने अपनी रोब्स को चेंज कर लिया है, इसीलिए किसी को उसके ऊपर शक नहीं होगा। सिचैन ने कहा, जी, लेकिन क्यों? विंग ने कहा, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। सिचैन ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर। फिर सिचैन ने वेंडिंग को कहा, मेरे साथ आइए राजकुमार। वेंडिंग ने सिचैन को और लैनचरण को और विंग को ग्रीट करते हुए वहाँ से चला गया। फिर लैनचरण ने कहा, आपको मुझसे ज़रूरी बात करनी है। विंग ने कहा, हाँ, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? लैनचरण ने कहा, सुनो डिसिपल्स, तुम लोग अभी जाओ यहाँ से 2 मिनट के लिए। डिसिपल्स ने पहले उन दोनों को ग्रीट किया और फिर चला गया। लैनचरण ने कहा, आपको क्या बोलनी है, आप बोल सकते हो, यहाँ पर हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। विंग ने कहा, क्या आपको मेरे बारे में सब कुछ पता है? लैनचरण ने कहा, हाँ, मुझे वेंचाओ ने कहा है। विंग ने कहा, मैं एक बात पूछ सकता हूँ? लैनचरण ने कहा, हाँ पूछिए। विंग ने कहा, क्या किसी को पता है मेरे बारे में? क्या आपने मेरे बारे में किसी को बताया है? लैनचरण ने कहा, नहीं नहीं, हमने अभी तक किसी को नहीं बताया है। विंग ने कहा, तो फिर मेरा एक रिक्वेस्ट है। लैनचरण ने कहा, हाँ हाँ बोलिए। विंग ने कहा, किसी को मत बताना कि मैं कौन हूँ, और हाँ, मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट बनकर आया हूँ, और अगर आपको ज़रूरत है तो आप कुछ और बोल सकते हो, अगर आपको दिक्कत होगी तो। लैनचरण ने कहा, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप तो सब कुछ जानते हो, आप एक स्टूडेंट बनकर रहोगे तो। विंग ने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्लास अटेंड नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, एक स्टूडेंट के नाम पर मैं यहाँ पर रहूँगा। मैं यहाँ पर बस कुछ दिन रहूँगा, उसके बाद मैं फिर से किसान लौट जाऊँगा। लैनचरण ने कहा, ठीक है, ज़रूर। क्या वो ब्लैक ड्रैगन? विंग ने कहा, हाँ, उसी की वजह से ही। लैनचरण ने कहा, आप बेफिक्र रहिए, वो यहाँ पर नहीं आ सकता है। विंग ने कहा, फिर लैनचरण ने कहा, आप अंदर आ सकते हो। लैनचरण जो कि विंग को लेकर लैंड मेंशन के अंदर आता है। विंग ने कहा, आज के बाद से मैं आपका स्टूडेंट हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है। फिर वो लोग अंदर आने लगे। इधर नी हुसैन ने जब देखा कि लैनचरण एक अल्फ़ा को अंदर लेकर आ रहा है, नी हुसैन तो पूरा हैरान था। उसने कहा, वाह, ये कितना हैंडसम है। फिर नी हुसैन वहाँ से दौड़ लगाता है। वो जाता है वहाँ पर जो लोग कुछ लोग ना बैठकर बातें कर रहे थे, वहाँ पर लान वांगजी भी था। नी हुसैन ने कहा, हे गाइस, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। नी हुसैन की बात सुनकर वहाँ पर सारे के सारे ओमेगास जो थे, वो लोग तुरंत नी हुसैन की तरफ देखते हुए कहा, हे क्या बात है? नी हुसैन ने कहा, तुम्हें पता है अभी अभी यहाँ पर एक अल्फ़ा आया है, मैंने उसे देखा, मुझे उसका नाम नहीं पता है, लेकिन वो बहुत हैंडसम था, वो बहुत खूबसूरत है,
मैं सच कह रहा हूँ। और पता है लान वांग जी, तुम्हारे अंकल के साथ वो अंदर आया, मुझे लगता है कि वो कोई टीचर होंगे या फिर कोई स्टूडेंट। वांग जी ने कहा, नहीं नहीं, कोई टीचर नहीं, हमारे यहाँ पर किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है, लगता है वो कोई स्टूडेंट होगा। न्यूसेन ने कहा, तुम्हें इसे देखना है, वो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, लगता है वो कोई प्रिंस होगा। वांग जी ने कहा, अच्छा। उसने कहा, हाँ हाँ, तुम चलो ना, देखो मेरे साथ। वांग जी ने कहा, ठीक है, चल देखते हैं। फिर वो नी हुसैन के साथ चला गया विंग को देखने के लिए। विंग जो कि मैडम लान के महल में जाने से पहले वो लैन चरण से कुछ बातें करने के लिए उसके रूम में गया था। इधर वांग जी और नी हुसैन पेड़ के पीछे छुपे हुए थे और वो बार बार झांक कर देख रहे थे। वांग जी ने कहा, कहाँ है वो? तुमने कहा कि वो खूबसूरत सा राजकुमार। नी हुसैन ने कहा, मुझे लगा कि वो तुम्हारे अंकल के रूम में होगा, मुझे तो यही लगता है। वांग जी ने कहा, ओह, तुमने शायद देखा नहीं होगा, शायद वो कहीं और होगा। उसने कहा, मुझे लगा कि वो तुम्हारे अंकल के साथ बात कर रहा होगा, ज़रूरी। वांग जी ने कहा, ठीक है, देखते थोड़ी देर और। वो लोग वहीं पर ही खड़े हुए थे और वो लोग छुप कर देख रहे थे। तभी वहाँ पर एक डिसेबल्स आते हुए कहा, राजकुमार लान, आप यहाँ पर? लान वांग जी जो कि शॉक हो गया, तो उसने कहा, अरे ये क्या कर रहे हो, चुप हो जाओ। फिर वो डिसेबल ने कहा, क्या हुआ राजकुमार? लान वांग जी ने कहा, तुम जाओ यहाँ से, अपना काम करो, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? फिर वो डिसिपल ने कहा, आप लोग यहाँ पर छुप रहे हो इसीलिए मुझे लगा कि कोई प्रॉब्लम। वांग जी ने कहा, कुछ नहीं हुआ है, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। फिर वो डिसिपल्स को भगाता है इस तरफ। वो जब लान चरण के रूम की तरफ मुड़ता है तो वहाँ पर विंग और लान चरण खड़े थे। वांग जी ने पहली बार विंग को देखा। जब उसने विंग को देखा उसने कहा, वाह, तुमने सही कहा, ये कितना खूबसूरत है, ओ माय गॉड। विंग ने एक पर्पल कलर के रोब्स पहना हुआ था और उसके अंदर एक रेड कलर का रोब्स जो कि दिखाई दे रहा था, और विंग दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। विंग के बाल रेड रिबन से बंधे हुई थी और विंग बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था दिखने में। उसकी आंखें, उसका गाल, उसका नोज़, उसका लिप्स, सब कुछ बहुत ज़्यादा ही परफेक्ट था, बहुत खूबसूरत, एक अल्फ़ा को जैसा होना चाहिए। विंग बिल्कुल परफेक्ट था। वांग जी ऊपर से नीचे तक विंग को देखने लगा। उसने कहा, नी हुसैन, ये कितना खूबसूरत है। नी हुसैन ने कहा, सही कहा तुमने, देखा कितना खूबसूरत है। फिर तभी सिचैन वहाँ पर आते हुए कहा, आपके लिए रूम रेडी हो गया है। विंग ने कहा, मेरा नाम विंग है, आप मुझे विंग बुलाना। सिचैन ने कहा, जी मास्टर, मैंने सुना है कि आप वेन चाओ के गुरुजी हो। विंग ने कहा, एक बात बताओ, किसी को बताना मत ये बात। सिचैन ने कहा, हाँ ठीक है। लैन वांग जी ने कहा, ये लोग क्या बात कर रहे हैं? नी हुसैन ने कहा, मुझे नहीं पता, लगता है वो यहाँ पर रहने वाला है। वो कहाँ रहेगा? क्या वो हमारे साथ रहेगा? वांग जी ने कहा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो अंकल से और गग्गा से बात कर रहा है ना, मुझे लगता है कि वो उन दोनों के बहुत करीब होगा। मुझे लगता है उसे कोई अलग सा अच्छा सा कमरा देंगे रहने के लिए, है ना? नी हुसैन ने कहा, मैंने सुना है कि इसके साथ एक और अल्फा आया है, लेकिन मैंने उसे देखा नहीं अभी तक। वांग जी ने कहा, क्या वो भी हैंडसम है? नी हुसैन ने कहा, मैंने देखा नहीं है लैनजन। फिर लान वांग जी ने कहा, एक काम करते हैं, क्यों ना हम इन्हें देख कर आते हैं, इनके रूम में जाकर। नी हुसैन ने कहा, तुम पागल हो क्या? अगर अंकल को पता चल गया ना तुम्हारे, तो हमें मार डालेंगे वो, समझे? लान वांग जी ने कहा, कुछ नहीं होगा, हम बस जाएंगे, देखेंगे और आ जाएंगे, हम छुप कर देखेंगे। नी हुसैन ने कहा, अभी नहीं, अभी अगर हम जाएंगे ना तो हम पकड़े जाएंगे, उनके पीछे जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, वो लोग समझेंगे कि हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं। इधर विंग जो कि था, जो सिचैन को वो करते हुए कहा, जी मुझे बहुत खुशी होगी जो आपने मेरे लिए रूम चुना है। सिचैन ने कहा, वो मेरा माँ का महल है। ये बोलकर वो लोग वहाँ से बाहर आते हैं और वो लोग वांग जी के वहाँ से ही गुजरने वाले थे। विंग ने कहा, आपका माँ का महल? उन्होंने कहा, हाँ, वहाँ पर मेरी माँ रहती थी, लेकिन अब वो नहीं है, तो वो महल खाली था, तो मैंने आपके रहने के लिए। विंग ने कहा, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मेरे लिए इतना सोचा। सिचैन ने कहा, अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा मत कहिए, हम खुशनसीब हैं कि आप गेस्ट बनकर हमारे कबीले में आए हैं। विंग ने कहा, शुक्रिया। फिर विंग उसी पेड़ के पास से गुजरने लगता है जहाँ पर लैनजन छुप कर विंग को नी हुसैन के साथ देख रहा था, छुप कर। तभी विंग की नज़र पेड़ के पास जाता है जहाँ पर वांग जी एक वाइट कलर के रोब्स पहनकर छुप कर विंग को देख रहा था। जैसे ही विंग ने वांग जी को देखा, वांग जी तुरंत पेड़ के पीछे छुप गया। उसने कहा, ओ नो, इसने मुझे देख लिया। विंग जो कि थोड़ी देर पेड़ के पास देखने लगता है। तभी सिचैन ने कहा, क्या हुआ है आपको? विंग ने कहा, कुछ नहीं, मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ है। सिचैन ने कहा, नहीं नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है, इधर से आइए, इधर से, मेरा माँ का महल इधर से है। विंग ने कहा, जी शुक्रिया। फिर वो लोग जाने लगते हैं। विंग फिर से पीछे मुड़ता है, उसने देखा कि वांग जी फिर से उसे छुप कर देख रहा है।
वांग जी जैसे देखता है कि विंग उसे देख रहा है, वो फिर से पेड़ के पीछे छुप गया। विंग ने कहा, ये कौन है और ये मुझे छुप कर क्यों देख रहा है? जो भी है, वांग जी देख रहा था। वांग जी ने कहा, ओ ने हुसैन, इसका आंखें देखा तुमने, कितनी प्यारी है। इसकी आंखों में कुछ अलग सी चमक है ना, जैसे कि गोल्डन कलर हो। न्यूसन ने कहा, सही कहा तुमने। और इसके चिक्स, इसके चलना, इसका हाइट, ये कितना हैंडसम है ना। न्यूसन की बात सुनकर वांग जी ने कहा, सुनो, आज के बाद से उसकी तरफ नज़र मत लगाना, समझे? न्यूसन ने कहा, अरे वाह, मैंने तुमसे मिलाया और तुम आज मुझे थ्रेट दे रही हो। वांग जी ने कहा, देखो ये कबीला मेरा है, इसीलिए वो मेरे कबीले में आया है, इसीलिए मैं जो बोलूँगा वही होगा, समझे? ये बंदा मेरा है और हाँ, तुम मेरी मदद करोगे, समझे? न्यूसन ने कहा, मदद करूँगा? किस में? वांग जी ने कहा, इसको पटाने में। न्यूसन ने कहा, तुम इसे पटाने वाले हो? ये देखो ना कितना खरोस है, ये देख के पता चल रहा है कितना खरोस है। इसका फेस देखा तुमने? वांग जी ने कहा, खबरदार, जो मेरे प्रिंस को खरोस बोला तो, वो कितना खूबसूरत है। काश मैं उसे एक बार हक कर पाता। न्यूसन ने कहा, ख्वाब देखना बंद करो, समझे? वो चला गया। वांग जी ने कहा, जाने दो ना, मुझे पता है कि वो कहाँ गया है। न्यूसन ने कहा, तुम्हें पता है वो कहाँ गया है? वांग जी ने कहा, हाँ मुझे पता है, वो मेरी माँ के महल में गया है। वैसे भी मेरी माँ के महल में तो मैं जा सकता हूँ, है ना? न्यूसन ने कहा, तुम नहीं जा सकते हो क्योंकि वो एक अल्फा है और वहाँ पर बहुत सारे डिसिपल्स होंगे, और अगर तुम जाओगे भी तो तुम क्या बोलकर अंदर जाओगे? वांग जी ने कहा, हाँ तुमने सही कहा, एक काम करते हैं न्यूसन, हम रात को जाएंगे। न्यूसन ने कहा, बिल्कुल नहीं। न्यूसन के हाथ को पकड़ते हुए कहा वांग जी ने, न्यूसन तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो ना। न्यूसन ने कहा, देखो बिल्कुल नहीं, तुम बहुत शैतान हो लानवांग जी। लानवांग जी ने कहा, न्यूसन प्लीज़ ना, हम रात को डिनर के बाद जाएंगे, सब लोग सो जाएंगे, हम दीवार फांद के जाएंगे, प्लीज़ ना न्यूसन, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। न्यूसन ने कहा, वांग जी तुम हर वक्त मुझे फंसाते हो। वांग जी ने कहा, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती हो, तुम मेरे कितने अच्छे दोस्त हो ना न्यूसन, अगर तुम ऐसा करोगे ना तो तुम्हें मैं एक नई तकनीक सिखाऊंगा। न्यूसन ने कहा, सच में? वांग जी ने कहा, हाँ सच में। फिर न्यूसन ने कहा, ठीक है, तो हम लोग डिनर के बाद जाएंगे, ठीक है? हम बस छुप कर उसे देखेंगे और आ जाएंगे। वांग जी ने कहा, हाँ ज़रूर ज़रूर, मैं जाने वाला हूँ, वाह। और फिर ये बोलकर वो खुश होने लगा। इधर विंग, जो कि मैडम लान के महल में आ चुका था, उसने कहा, जगह बहुत शांत है, मुझे पसंद आई। जो कि सिचैन था, वो उसे ग्रीट करते हुए कहा, मास्टर विंग, आपको पसंद आया है, मैं बहुत खुश हूँ। विंग ने अपनी धीमी सी आवाज़ में कहा, प्लीज़ आप मुझे मास्टर मत बुलाइए। हाँ मैं वेन चाओ के गुरुजी हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ रहने के लिए आया हूँ, एक स्टूडेंट बनकर, सो प्लीज़ आप मुझे मास्टर ना बोलकर विंग बुला सकते हो। सिचैन ने कहा, ज़रूर विंग। ये बोलकर उसने एक स्माइल किया। विंग ने उसकी तरफ देखा और फिर वो महल के अंदर चला गया। विंग फ्रेश होकर बाहर आता है तो उसने देखा कि वहाँ पर वेंडिंग टेबल के पास बैठा हुआ है चाय लेकर। विंग ने कहा, चाय? राजकुमार विंग, मैं आपके लिए चाय लेकर आया हूँ। फिर विंग ने कहा, मैंने कहा ना, मुझे मास्टर या फिर राजकुमार बुलाना बंद करो, तो मुझे सिर्फ विंग बुलाना। वेंडिंग ने कहा, नहीं, मैं आपको सिर्फ विंग नहीं बुला सकता हूँ, बल्कि मैं आपको मास्टर नहीं तो राजकुमार बुलाऊंगा। विंग ने कुछ नहीं कहा, वो जाकर चुपचाप टेबल के पास बैठ गया। वेंडिंग ने उसे सर्व किया, उसने चाय पिया। इधर हमें लान वांग जी को दिखाया जाता है। लान वांग जी जो कि अपने रूम में था जिंगसे में, और उसके पास न्यूसेन था। न्यूसेन जो कि था वो बेड के ऊपर बैठा हुआ था और वांग जी इधर उधर चल रहा था। न्यूसेन ने कहा, वांग जी कुछ दिक्कत नहीं होगा, देखना। वांग जी ने कहा, क्या मेरे रूप्स ठीक है? न्यूसेन ने कहा, हाँ ठीक है। वांग जी ने कहा, अगर उसने हमें देख लिया तो? न्यूसेन ने कहा, हाँ वही एक दिक्कत है, अगर उसने देख लिया तो? न्यूसेन ने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरी माँ का जो महल है ना, वहाँ पर एक चेरी का पेड़ है जहाँ पर पिंक कलर के चेरीज के पत्ते आए हैं। अगर हम दीवार से वहाँ पर जाएंगे और फिर हम पेड़ के पीछे छुप गए और छुप कर देखने लगे तो पूरा महल दिखाई देता है। मुझे लगता है कि वो हमें देख नहीं पाएगा, है ना? न्यूसेन ने कहा, हाँ तुमने सही कहा, हम दीवार फांद के अंदर जाएंगे और उसके बाद हम पेड़ के पीछे छुप जाएंगे, है ना? ये सुनकर न्यूसेन ने कहा, लेकिन उसका नाम क्या है? मुझे अभी तक उसका नाम नहीं पता। जो भी है न्यूसेन, छोड़ो, मैं तो पता लगा ही लूँगा। इधर वांग जी के पास एक डिसिपल्स आते हुए कहा, राजकुमार लान वांग जी सीधा हो गया। उसने कहा, बोलो। फिर उस डिसिपल ने न्यूसेन को और वांग जी को ग्रीट करते हुए कहा, कुल प्रमुख ने आपको बुलाया है, डिनर का वक्त हो चुका है राजकुमार। लान वांग जी ने कहा, ठीक है हम जा रहे हैं, तुम जाओ। वो डिसिपल फिर से ग्रीट करते हुए वहाँ से निकल गया। इधर हमें
विंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग बेड पर बैठा हुआ था। उसने कहा इतने साल हो गए, पता नहीं वहाँ पर सब लोग कैसे हैं, और वो ब्लैक ड्रैगन पता नहीं वो मेरे हेवन के ऊपर हमला कर रहा है कि नहीं। हाँ, और वो बार बार इंसानों को मार रहा है। उसे मेरा गोल्डन हार्ट चाहिए। मैंने तो कवच लगा दिया था, इतने साल हो गए, लेकिन मैं घर वापस नहीं गया। मुझे मॉम डैड की बहुत याद आ रही है, और जियांग चैंग की भी। 2000 सालों में कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ जो 8 साल से मैं धरती पर फंस गया। मैं कितनी बार धरती पर आया हूँ धरती को देखने के लिए, लेकिन पहली बार मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। मैं मेरे गोल्डन हार्ट के बिना नहीं जा सकता हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे मेरा गोल्डन हार्ट चाहिए, नहीं तो मैं ना ही उस कवच को तोड़ सकता हूँ और ना ही इस कवच के अंदर जा सकता हूँ। इधर एक डिसिपल्स उस रूम में आता है। उन्होंने ग्रीट किया विंग को। विंग ने कहा तुम? फिर उन्होंने कहा जी आपका खाना। फिर उनके पीछे पीछे कुछ दासियाँ आती हैं जो कि टेबल के ऊपर खाना रखती हैं। वो लोग विंग को देखते हुए हंसने लगे। उन्होंने कहा तुमने देखा ये कितना खूबसूरत है? सच में सच कहा तुमने, पहली बार इस कबीले में खूबसूरत इंसान आए हैं, है ना? सही कहा तुमने, कुल प्रमुख तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन आज पहली बार उनसे भी खूबसूरत इंसान इस कबीले में आया है ना? उन्होंने कहा हाँ सही कहा तुमने। इधर विंग ने कहा तभी वो लोग विंग को ग्रीट करके वहाँ से हंसते हुए चले गए। विंग जो कि बैठा हुआ था बेड पर, तभी वहाँ पर वेंडिंग आता है। वेंडिंग ने कहा ओह मुझे बहुत भूख लगी है, राजकुमार विंग आपको खाना नहीं खाना है? विंग ने कहा हाँ। फिर विंग आकर बस टेबल के पास बैठ गया। इधर हमें लान वांग जी को दिखाया जाता है। लान वांग जी चुपचाप खाना खा रहा था। खाने के टाइम बात करना या फिर कुछ हरकत करना बिल्कुल भी मना है। इस कबीले में हर किसी को रूल्स फॉलो करना पड़ता है, लेकिन वांग जी को ये सारे रूल्स पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी उसे करना पड़ता है फॉलो, नहीं तो उसे सज़ा मिलेगी। उसके साथ साथ न्यू हुसैन को भी। न्यू हुसैन और वांग जी और सिचेन और लैनचरन एक ही टेबल पर बैठकर खा रहे थे, और बाकी सारे स्टूडेंट भी वहीं पर बैठकर खा रहे थे। वांग जी ने रूम की तरफ देखते हुए कहा अंकल भैया मुझे कुछ कहना है। लैनचरन ने कहा वांग जी खाने के टाइम बात नहीं करते हैं। वांग जी ने कहा बस कुछ बात करनी है, बस 2 बात। सिचेन ने कहा बोलो। वांग जी ने कहा वो जो नया गेस्ट आया है वो यहाँ पर खाने क्यों नहीं आया? सिचेन ने कहा वो नया है, इसीलिए वो यहाँ पर आने के लिए मना कर दिया, इसीलिए हमने उसका खाना महल पर भेज दिया है। क्यों? वांग जी ने कहा नहीं मुझे लगा कि वो नहीं खाएगा, इसीलिए पूछ रहा था। लैनचरन ने कहा चुपचाप खाना खाओ। फिर वांग जी ने कहा ठीक है। तभी वो जो गरम सूप था वो वांग जी के हाथ में गिर गया। इधर लैनचरन ने कहा वांग जी ये सब क्या है? इधर विंग जो कि खाना खा रहा था, जैसे ही वांग जी के हाथ पर वो सूप गिरी, वैसे ही विंग ने अपने हाथ को हिलाते हुए कहा बहुत गर्म है। तभी इधर वेनिंग तो हैरान था। उसने कहा क्या हुआ, क्या आपको लग गई? विंग ने कहा नहीं। उसने अपने हाथ को देखते हुए कहा ये क्या हो रहा है? सुबह मेरे हाथ पर बहुत ज़ोर से लगी, अभी कुछ ऐसा लगा जैसे कि मेरा हाथ कुछ गर्म सा चीज़ गिर गया, मेरा हाथ एकदम जल क्यों रहा है? फिर विंग ने कहा ये क्या हो रहा है मुझे? इधर हमें वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी को लैनचरन बहुत डांट रहे थे। वांग जी चुपचाप खाना ख़त्म करता है। विंग अपने हाथ को देख रहा था और सोच रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन विंग ने फिर भी अपना खाना ख़त्म किया। खाना ख़त्म करने के बाद वो अपने हाथ को ठीक करने लगता है अपनी पावर से। इधर उसे कुछ गिरने वाली आवाज़ सुनाई देता है, जैसे कि कुछ लोग बात कर रहे हैं और कुछ कह रहे हैं। वांग जी और न्यू हुसैन वो लोग दीवार फांद के अंदर आने वाले थे, मतलब कि वांग जी पूरा दीवार के ऊपर था और न्यू हुसैन उससे पीछे से धक्का देते हुए ऊपर उठाने लगा। विंग को ये सब साउंड सुनाई दे रहा था कि कुछ तो हो रहा है बाहर, लेकिन विंग ने कुछ ध्यान नहीं दिया। और इधर न्यू हुसैन और वांग जी डिनर ख़त्म करने के बाद दीवार पर चढ़ने लग गए थे, सिर्फ विंग को देखने के लिए। विंग ने कहा इतनी रात को इतनी आवाज़ क्यों आ रही है? विंग को बहुत अजीब फील हो रहा था, इसीलिए विंग देखने के लिए अपने रूम से बाहर आता है। इधर हमें वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी ने कहा मैं ऊपर आ गया न्यू हुसैन, अब तुम आ जाओ। न्यू हुसैन ने कहा मेरा हाथ पकड़ लो। तभी उसे विंग की आने वाली राहत सुनाई देती है। उसने कहा ओ नो ये आ रहा है। न्यू हुसैन ने कहा क्या? फिर इधर वांग जी ने विंग को देखा जो कि पर्पल कलर का रूप पहनकर ही बाहर आ रहा था। विंग दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वांग जी उसे हाँ करके देख रहा था। इधर हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग पहले अंदर से बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो पहले इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। वांग जी जो कि दीवार के ऊपर था तो वो वहाँ पर लेट गया था। थोड़ी देर बाद न्यू हुसैन ने कहा हे लान वांग जी क्या तुम मुझे भूल गए? मुझे अंदर आना है,
तुम क्या देख रहे हो, मुझे भी देखना है। लान वांग जी उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, तुम रुको ना, वो बाहर आ गया है, मैं उसे देख रहा हूँ, मुझे देखने दो अच्छे से। न्यूज़ ने कहा, अरे वाह, मैंने तुम्हारा हेल्प किया और तुम मुझे ही भूल रहे हो। लान वांग जी ने कहा, ठीक है रुको। ये बोलकर लान वांग जी जैसे ही सामने की तरफ देखा तो वहाँ पर विंग नहीं था। ये देखकर लान वांग जी पूरा हैरान था। उसने कहा, ये कहाँ चला गया? न्यूज़ ने कहा, कौन? लान वांग जी जो कि उठकर खड़ा हो गया, उसने कहा, ये तो यहीं पर ही था ना, कहाँ चला गया वो? लान वांग जी झांक कर देखने लगा, वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहाँ पर विंग नहीं था। तब वे किसी ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कौन हो तुम? वांग जी जो कि ये सुनकर शौक में था, जैसे उसने नीचे देखा, उसने देखा कि वहाँ पर विंग खड़ा है। वांग जी ने कहा, इतने दूर से यहाँ पर कैसे आ गया? वो तो उस रूम के पास था, यहाँ पर कैसे आ गया? ये भूत है क्या? विंग जो कि उसे देख रहा था, उसने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कौन हो तुम? वांग जी विंग से कुछ कहने जा रहा था कि वांग जी का पैर फिसल गया और वो नीचे गिरने वाला था कि विंग ने उसे कैच कर लिया। वांग जी जो कि आंखें बंद कर लिया था, उसे लगा था कि वो अब नीचे गिर गया, उसकी कमर टूट गई, लेकिन विंग ने उसे पकड़ लिया था। उसने आंखें खोला तो उसने विंग को देखा। विंग ने वांग जी की आंखों को देखते हुए कहा, ये आंखें? वो वांग जी को देखता ही रह गया था और वांग जी जो कि विंग के बाहों में था, वो बस विंग के फेस को ही देख रहा था। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।